प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। ईश्वर की कृपा एवं अनुग्रह आप सबों पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज प्रभु यीशु अपने वचनों के द्वारा ईश्वर पर पूरा विश्वास करने के लिए आमंत्रित करते हैं, विशेषकर उन परिस्थितियों में जब हमें समझ में नहीं आता है कि जीवन में दुखद घटनाएं क्यों आती हैं। आज के सुसमाचार में प्रेरितों ने यीशु से अपना विश्वास बढ़ाने का आग्रह किया। क्यों प्रेरितों ने विश्वास बढ़ाने का आग्रह किया? क्या यीशु के साथ रहना उनके लिए पर्याप्त नहीं था? क्या उनके सभी चमत्कारों को देखना और उनकी सभी अद्भुत शिक्षाओं और दृष्टांतों को सुनना काफी नहीं था? क्या उन्हें यीशु में अपने विश्वास के साथ समस्या हो रही थी? मेरे प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, मुझे पूर्ण विश्वास है इस आग्रह के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग यीशु में संदेह करने लगे, या कुछ लोग अपनी अभी भी शास्त्रियों और फरीसियों की तरह यीशु में अविश्वास कर रहे हों। विश्वास ईश्वर द्वारा स्वतंत्र रूप से दिया गया एक उपहार है, जो व्यक्तिगत रूप से ईश्वर को जानने, उसकी सच्चाई को समझने और उसके प्रेम की शक्ति में जीने में मदद करता है। प्रिय माता पिता, भाइयों एवं बहनों, जो यीशु के माध्यम से हम सबों के लिए प्रकट होता है। हमारे जीवन यात्रा में विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। ऐसा मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23 में हम पढ़ते हैं। विश्वास क्या है, इसके बारे में हम इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 वचन संख्या 1 में पढ़ते हैं। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है, प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, जिसकी हम आशा करते हैं और उन चीजों के बारे में पूर्ण धारणा रखते हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते। विश्वास हमारे पास यूं ही नहीं आता है, ईश्वर उपहार के रूप में हमें प्रदान करते हैं। प्रिय माता पिता, भाइयों एवं बहनों, इस संसार में रहते समय कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे विश्वास के जीवन में बाधा डालती हैं और हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, धन संपत्ति, जमीन जायदाद के बारे में अत्यधिक सोच, काम धंधा में बहुत ज्यादा ध्यान भी हमें विश्वास से विचलित कर सकता है। रिश्ते नातों से अत्यधिक लगाव भी ईश्वर और हमारे बीच के संबंध को कमजोर बना सकती है। अगर हम इस संसार के रिश्तों को निभाते निभाते ईश्वर के रिश्तों को भूल जाए, कई बार सिर्फ अपने बारे में ये सोच रखना ही विश्वास के जीवन के लिए खतरा हो सकता है। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, जो व्यक्ति मैं, मुझे और मेरा में ही लीन हो, वह विश्वास के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता है। इन सब कारणों की वजह से विश्वास के शक्तिशाली भाव को हम अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकते। वचन कहता है रोमियों के नाम पत्र अध्याय 10 17 में, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। आज के पहले पाठ में भी हम देखते हैं, वहां हबाकुक यीशु से शिकायत कर रहा है।
प्रभु मैं कब तक पुकारता रहूंगा और तू अनसुनी करता रहेगा? मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू बचाने नहीं आएगा? इस पर प्रभु कहते हैं, जो निश्चित समय पर पूरा होने वाला है, यदि उसमें कोई देर हो जाए तो उसकी प्रतीक्षा करते रहो, क्योंकि वह अवश्य ही पूरा हो जाएगा। जो दुष्ट है वह नष्ट हो जाएगा और जो धर्मी है वह अपनी धार्मिकता के कारण सुरक्षित रहेगा। अतः प्रिय माता पिता भाइयों बहनों, हमारे विश्वास के जीवन में धीरज रखने की बहुत आवश्यकता है। हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त विश्वास की ज्वाला को कभी भी ठंडा होने नहीं देना है। आज के दूसरे पाठ तिमोथी के नाम पत्र में संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं, तुम ईश्वरीय वरदान की ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो, प्रभु के प्रति विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ बने रहो। जो निधि तुम्हें सौंपी गई है उसे हम में निवास करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता से सुरक्षित रखो। क्रिस्त में प्रिय माता पिता भाइयों एवं बहनों, हम विश्वास में दृढ़ बने रहें। हम विश्वास में दृढ़ बने रहने के लिए निरंतर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। आमीन।